हेलो फ्रेंड्स। पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके सभी सपने पूरे हों, आपके सभी लक्ष्य हासिल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आने वाले साल को हम लोग सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ कोई रजिस्टर, कोई डायरी जरूर लेकर बैठिएगा। तो जो जो चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इनको आप नोट करते चलिएगा। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको अपने आप से पूछने को कहूँगा उनके आंसर्स प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा और फिर उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखेंगे इस साल से जो आप पाना चाहते हैं उसको आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें कुछ नया पाना हो तो उससे पहले हम देखें कि हमारे पास पुराना जो छूट रहा है हमने उससे क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम 2024 की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या अचीव किया आपने, इसके अचीवमेंट्स लिखिए पेपर पर कि आपने अगर प्रोफेशन में है, किसी आप बिजनेस में है, जॉब में है, तो आपके प्रोफेशनल माइलस्टोन्स क्या रहे, आपने क्या क्या अचीव किया इस ईयर में। पर्सनल ग्रोथ क्या क्या करी आपने, पर्सनली क्या क्या मीन्स अपने आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, अपने आप को बेहतर बनाया। इसके साथ ही यूनिक एक्सपीरियंसेस क्या हुए इस ईयर में आपको 2024 में, इसको भी पेपर पर लिखिएगा। ओवरकमिंग चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किए, कि किन किन चैलेंजेस को आपने जीता, किन किन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया, इसको पेपर में लिखिएगा। इसके बाद से आपने 2024 से लेसन्स क्या क्या सीखे। पहला, क्या क्या आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में 2024 में क्या क्या काम किया, मतलब क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर रही 2024 में, और क्या क्या चीजों ने काम नहीं किया, क्या क्या चीजें आपने सोच रखी थी तो उनसे किन किन चीजों से काम नहीं निकला, वो आप पेपर पर लिखेंगे। इसके बाद से अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस क्या क्या हुए, ऐसे रियलाइजेशंस जो आपने सोच नहीं रखे थे वो क्या क्या हुए, इसको भी पेपर पर लिखिएगा। फिर किन किन आपने चीजों में आपके तरक्की हुई, मतलब आपके ग्रोथ एरियाज क्या क्या रहे, इसको भी पेपर पर लिखिएगा। इनको मैं पेपर पर लिखने को क्यों कह रहा हूं आपसे, ताकि आप एक प्रॉपर पिक्चर अपनी तैयार कर सके कि पिछले साल को आपने कैसे गुजारा। उसी के बेस पर हम अगले साल को थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर सकें और आने वाले साल यानी 2025 को और बेहतर कैसे कर सकें। तब इसके लिए मैं पूरी प्लानिंग आपको बता रहा हूं। पहले आप अपने लिए विजन सेट करेंगे। कैसे हम लोग विजन सेट करेंगे, तो उसके लिए स्टेप्स बता रहा हूं कि पहले अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप तय कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। इसमें आपकी क्या क्या स्किल्स सीखना चाहेंगे आप, और क्या क्या हैबिट्स बनाना चाहेंगे। इसके अलावा आपका फिटनेस प्लान क्या होगा, अपनी हेल्थ को किस लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे, इसके लिए पूरा प्लान पेपर पर। फिर इसके बाद से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर आपके करियर या एकेडमिक गोल्स क्या होंगे ये भी आप पेपर पर लिखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो फिर अपनी हैबिट्स बना सकते हैं रीडिंग वगैरह की, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर आपके लिए इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप किसी भी फील्ड में हो तो इस जो 2025 आ रहा है इसमें आप फन एंड एडवेंचर्स में क्या क्या आपके गोल्स रहेंगे, कि आप कहाँ कहाँ सफ़र करने जाएंगे, ट्रैवल का प्लान क्या रहेगा आपका, क्या क्या हॉबीज आप पूरी करेंगे, और साथ में आपकी क्या क्या किन किन अपने पैशंस पर काम करेंगे। इसके बाद आप फिर गोल्स एंड प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए। इसको कैसे, आपका जो भी विजन है 2025 में आप क्या पाना चाहते हैं, विजन सेट कर लिया आपने, गोल सेट कर लिए। फिर उसके बाद से उनको आप स्मार्ट गोल्स में बांट लीजिए। स्मार्ट गोल्स कैसे बनाएंगे, आपको आपके गोल्स जो हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, बिल्कुल तय होने चाहिए, कि खास होने चाहिए तरीके से, और उनको मेजर किया जा सके, मतलब मेजरेबल हो। फिर उसके बाद से अचीवेबल हो, उनको अचीव भी किया जा सके। इम्पॉसिबल गोल्स नहीं बनाए जाते कि आप सोचें कि मैं एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, ऐसे गोल्स मत बनाइए। ऐसे गोल्स बनाइए कि जिनको अचीव किया जा सके, फिर रेलिवेंट हो, जो आपका ओवरऑल विजन है उससे रेलिवेंट हो, उससे संबंधित हो, उसको मैच करते हो। फिर टाइम बाउंड, कि एक टाइम रख लीजिए कि इतने टाइम में ये वाला गोल हमें अचीव करना है, टाइम बाउंड हो। तब ये इनको हम क्या दिया जाता है, स्मार्ट गोल्स। ऐसे गोल्स बनाइए। इसके बाद से फिर कैटेगराइज इनटू मंथली और क्वार्टरली प्लान्स। फिर आप उनको कैटेगराइज कर लीजिए कि इस मंथ में इस पूरे विजन के लिए, इस पूरे गोल के लिए हमें इस मंथ में इतना काम करना है, नेक्स्ट मंथ में इतना, और पूरे क्वार्टर में, पूरे 3 मंथ्स में इतना काम करना है। जब आप इसको पेपर पर पूरा सेट कर लेंगे तो ऐसे समझ लीजिए आपको कहीं जाना होता है, हमें कहीं 15 दिन 20 दिन के लिए घूमने जाना होता है, तो हम पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि क्या क्या कपड़े लेकर जाएंगे,
क्या क्या मीन्स कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या प्लान होगा, किससे किससे मिलेंगे, किन किन जगहों को देखेंगे। लेकिन हमने 15-20 दिन के लिए तो प्लान कर लिया, लेकिन हमने पूरे साल के लिए अगर प्लान करके चलें तो सोचिए 2-4 साल आपने ऐसी प्लानिंग से करके अपने साल गुजार लिए, तो फिर आप देखिए 2-4 साल में आपकी लाइफ कितनी अच्छी बनने वाली है। 2-4 साल छोड़िए, एक ही साल में 2025 को आप देखिए कितना बेहतर बनाने वाले हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। और थोड़े से कुछ और स्टेप्स हैं, इनको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद एक्शन प्लान बनाइए कि एक्शन प्लान क्या होगा। पहला कि जो जो स्टेप्स आपने तय किए उनकी लिस्ट बनाइए कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए, लिस्ट स्टेप्स टू अचीव दोज गोल्स। दूसरा क्या रहे, फिर इंक्लूड हैबिट्स और सिस्टम्स दैट विल सपोर्ट सक्सेस। फिर हैबिट्स और या फिर सिस्टम्स को ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करिए कि जिनसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, मतलब सफलता हासिल कर सकें। और इसके बाद से फिर सक्सेस के लिए फाउंडेशन, नींव तैयार करना। उसके लिए स्टेप पहला, आपको डेली हैबिट्स की प्रैक्टिस करनी है और सिस्टम्स जो आपने अपने लिए बनाए हैं टू स्टे कंसिस्टेंट, एकदम कंसिस्टेंट रहने के लिए। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन्स अपना तय कर लीजिए। ध्यान रखिए, जो जो लोग भी सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, उनकी एक चीज कॉमन है कि उनके मॉर्निंग रूटीन्स तय हैं। इस टाइम उनको एक्सरसाइज करना है, इस टाइम उनको योगा करना है, इस टाइम उनको मेडिटेशन करना है, इस टाइम उनको रीडिंग करनी है। उनका मॉर्निंग रूटीन सेट है। और जो लोग भी सक्सेसफुल नहीं है, उनका मॉर्निंग रूटीन कोई सेट ही नहीं है। कभी कितने बजे उठ लिए, कभी कितने बजे उठ लिए। तो आपको तय कर लेना है मॉर्निंग रूटीन की इतने टाइम मुझे उठ लेना है, बस बेड छोड़ देना है। उसके बाद से जर्नलिंग की आदत बनाइए। आप अपने मीन्स जो चीज़ें मैं लिखने को अभी बता रहा हूँ, उसके बाद से अपना प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखिए अपने ऊपर कि मैंने किन किन कामों का टारगेट बनाया था, कौन कौन से काम पूरे कर लिए मैंने, कौन कौन से गोल्स अचीव कर लिए, उनके लिए स्टेप्स क्या। और फिर अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी एक्टिविटीज़ को, खुद को, कि आप रीडिंग हैबिट्स कितनी अच्छी बन रही है, आप फिटनेस में कहाँ स्टैंड करते हैं और अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपनी हेल्थ में, अपने मीन्स रिलेशंस में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो आप उन चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कहाँ पर हैं आप, आगे कहाँ जाना चाहेंगे। तो इसके लिए पूरी प्रॉपर जर्नलिंग करिए, उसको मतलब लिखिए पेपर पे। और फिर टाइम ब्लॉकिंग, ये बहुत अच्छी हैबिट है टाइम मैनेजमेंट का, बहुत शानदार, ये समझ लीजिए मीन्स प्रिंसिपल है टाइम ब्लॉकिंग। कि जब हम तय कर लेते हैं कि दिन के हमें इस घंटे पर ये करना है, दिन के इस टाइम पर ये करना है, और फिर हम अपने आप को बिल्कुल ये कर लेते हैं कि हमें उस टाइम वही करना है और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए। बाकी का कोशिश हमने तय कर लिया, हमने आज रात को तय कर लिया कि कल हमें क्या क्या करना है, तो कल हम बिल्कुल, हमारे माइंड पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा। इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तय, बात खत्म। फिर किस बात की हड़बड़ी, किस बात की गड़बड़ी, एवरीथिंग विल बी फाइन अगर हम टाइम ब्लॉकिंग को सेट कर लें। इसके बाद से फिर वो आदतें बनाइए, फॉर्म हैबिट्स अलाइंड विद द विजन, जो आपके विजन से मेल जोल रखती हो, मिलती हो। कि सच जैसे कि पढ़ने की आदत बनाइए, एक्सरसाइज की आदत बनाइए और स्किल बिल्डिंग की, कि आपको जो आपका विजन है, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उनको सीखिए। कौन कौन सी बुक्स पढ़ने में हेल्पफुल होंगी, वो बुक्स पढ़िए। एक्सरसाइज करिए ताकि आप फिजिकली फिट रह सकें, आप एनर्जी अच्छी रख सकें चीज़ों को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब चैलेंजेस को आप स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए आप जो कॉमन चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी, ऑलमोस्ट सबकी, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, काम की टाल मटोली, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, संडे को कर लेंगे। ये चीज छोड़नी है। फियर ऑफ फेलियर, डर, मतलब फेल होने का डर, ये हटा देना है। क्या होगा, ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फेल पे कहाँ लिखा है कि ट्राई करने के बाद फेल ही फेल होना है, या कहाँ लिखा है कि ट्राई करने के बाद एकदम बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाना है। लेकिन अगर ट्राई नहीं करेंगे तो फेलियर तय है, इसलिए ट्राई करेंगे, क्यों डरना। गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत करिए, तो बस लगे रहिए। उसके बाद से डिस्ट्रैक्शंस के लिए, मीन्स जब जो चीजें हमें भटकाती हैं हमारे विजन से, हमारे गोल से, उन पर आप ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। अब आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है कि इनको कैसे दूर कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आप मतलब विजन के लिए जो जो जरूरी है आपको काम करने हैं, उनको तोड़ लीजिए, किसमें, छोटे छोटे स्टेप्स में। फिर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मतलब सजग रहने के लिए, अलर्ट रहने की प्रैक्टिस करिए कि हम माइंडफुल रहेंगे अब। और उसके बाद से अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आप जिसका सपोर्ट किसी से मांग सकते हैं,
तो फिर सपोर्ट मांग लीजिए। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी, उनसे सपोर्ट ले लीजिए। और फिर अपने अंदर एक चीज डेवलप करिए, एक पावर डेवलप करिए, किसकी? रिजिलियंस की। रिजिलियंस मतलब कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितने भी हार जाए, कितने भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन मजबूती से फिर खड़े उठ जाने का नाम है रिजिलियंस। बिल्कुल एकदम कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी, सब कुछ खो जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हर स्ट्रगल, हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो इसका नाम है द पावर ऑफ रिजिलियंस। इसको आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। फिर आप देखेंगे जो आप पाना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद से सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस अलोंग द वे। अब आप अपने संघर्ष में छोटी छोटी जो विंस, छोटी छोटी जो जीतें हासिल करें, उनको सेलिब्रेट करिए। इसके लिए सिंपल, बस आप अपने माइलस्टोन को डिफाइन कर लीजिए हर क्वार्टर के लिए कि अगले 3 महीने में मार्च तक हमें ये चीजें अचीव करनी है, फिर अप्रैल टू जून ये अचीव करनी है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ये चीजें अचीव करनी है। तो जब ये चीजें तय कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, थोड़ा 19-20 रहता है, चलेगा, मगर एकदम ऐसा नहीं है कि आपने तय कर लिया और उस बिल्कुल इन तरीकों से काम कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसके बाद से ध्यान रखिए, जब छोटी छोटी आप प्रोग्रेस करते रहें तो उनको सेलिब्रेट करना भी सीखिए। वो मोटिवेटेड रहने के लिए जरूरी है। जो चीजें अच्छी लगती हो, कहीं घूमना फिरना अच्छा लगता हो, कहीं खाना पीना अच्छा लगता हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, तो उन चीजों को अपने इनाम के तौर पर रखिए कि ये टारगेट मेरा अचीव हुआ तो मुझे ये चीज करके अपने आप को इनाम देना है, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं। अब इसके बाद से बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, आज ही शुरू करिए। सबसे अच्छा काम टाइम शुरुआत करने का था कल। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे। अब दूसरा बेस्ट टाइम, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। आज का, आज से शुरू कर लीजिए कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है। जो जो चीजें मैंने बताई, अपने गोल सेट करिए, पेपर पर लिखिए और फिर अपना ग्रुप बनाइए। दोस्तों को जो जिए उनके साथ आज का वीडियो शेयर कर सकते हैं, आज की नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि अब हमें इस तरीके से काम करना है। अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाना, तुम भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, और फिर हम अपने 2025 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बना सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सिर्फ सुनने तक मत रहिएगा, इसको फॉलो भी कीजिएगा। फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, आने वाला साल आपका बहुत शानदार हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।